हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू दिस डिस्कशन वीडियो। आज का टॉपिक है कि अगर आपको एक ग्राफिक या मोशन डिज़ाइनर बनना है इंडिया में तो आप वो कैसे बनोगे। एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ सीख सको इस वीडियो से और आपके अगर कोई डाउट्स है तो वो मैं क्लियर कर सकूँ। और ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो मैं खुद एक ग्राफिक और मोशन डिज़ाइनर हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक स्टूडियो है, मेरी खुद की एक टीम है जहाँ पे हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेते हैं और वीडियो हाइव और स्टॉक टेम्पलेट्स पे काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस और डर जो मुझे था जब मैं मेरा करियर स्टार्ट कर रहा था, वो सब डाउट्स और क्वेश्चंस मैं आज के वीडियो में क्लियर कर सकूँ और आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ ग्राफिक एंड मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट इन इंडिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट गाइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों मैं एक्चुअली एक बहुत टाइम से यूट्यूबर हूँ, तो मोशन ज्ञान मेरा सिर्फ चैनल नहीं है, मेरे और 2-3 चैनल्स है। एंड ये क्वेश्चन मुझे आते ही रहता है। ये एक लेजेंडरी क्वेश्चन है बिकॉज ये ख़त्म ही नहीं होता। इसको कितनी बार भी आंसर करे, कितने भी लोग आंसर करें, ये आ ही जाता है। और जब मैं भी मेरा करियर स्टार्ट कर रहा था तब ये क्वेश्चन आया ही था कि क्या ग्राफिक डिज़ाइन में स्कोप है। एंड द सिंपल आंसर इज़ येस, ग्राफिक डिज़ाइन में स्कोप है। और अगर आप फ्यूचर का भी सोच रहे हो कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या स्कोप रहेगा, तो येस डेफिनेटली रहेगा। और ना ही सिर्फ स्कोप रहेगा, लेकिन जो डिमांड है ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड मोशन डिज़ाइनर्स की इंडिया में, वो सिर्फ ग्रो होने वाली है। तो येस डेफिनेटली स्कोप है। आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको एक सिक्योर जॉब मिलेगा, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी एंड जनरली आप बहुत ही सेटिस्फाइड रहोगे आपके काम से, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनना चाहते हो तो, राइट। एंड ये वीडियो अगर कोई पेरेंट देख रहा है, कोई किसी स्टूडेंट ने अपने पेरेंट को दिखाया या फिर कोई सीनियर मेंबर देख रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ कि स्कोप क्यों रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइन दोस्तों एंड सर्स एंड मैडम्स एक कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज के टाइम में ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द कम्युनिकेशन, राइट। जब आप अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई न्यू इवेंट रख रहे हो, आपको अगर लोगों को हायर करना है, आप लोगों को डिस्काउंट देना है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर, तो आप अभी बोलने नहीं वाले किसी को, आप कहाँ पे जाके अनाउंस नहीं करने वाले। आपका जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, विमियो, ये आपके खुद के वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ों से होता है। और ये कहाँ ना कहाँ पे बेयर फॉर्म के अंदर ग्राफिक एंड मोशन ग्राफिक्स ही है, राइट। एंड कंपनीज़ बहुत ध्यान देती है कि उनका मैसेज कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, क्या लोग पढ़ पा रहे हैं, क्या लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या हम लोग क्रिएटिवली उसे स्प्रेड कर रहे हैं। और ये सब के लिए कंपनीज़ बहुत अच्छे पैकेजेस देती है एंड काफ़ी अच्छा फील्ड है इन जनरल ग्राफिक एंड मोशन डिज़ाइन, राइट। तो स्कोप डेफिनेटली है और फ्यूचर में भी रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि स्कोप, ये ग्राफिक डिज़ाइन की अच्छी भी बात लगती है मुझे कि जो अच्छा करियर जो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपका नाम होगा कि आपने ये बैनर्स और टीवी पे आ रहा है आपका काम, और बैनर्स अगर आप रास्ते से जा रहे हो तो अरे वो देखो वो मेरा फ्लेक्स है। तो आपके साथ में अगर ये सारी चीज़ें होनी है दोस्तों, तो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन में। और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो मोटिवेशन है वो रहना चाहिए कि मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है। अगर आपके पास ऐसा मोटिवेशन है कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है बिकॉज मुझे कुछ और नहीं बनना, तो वो गलत होगा दोस्तों। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन का कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो बिकॉज इंजीनियरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है, या मेडिकल में बहुत पढ़ाई है, या फिर अकाउंटेंट में सीए बनना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, और बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं और दूसरे लोग नहीं कर पा रहे, तो मैं भी नहीं करूँगा और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, तो वो मोटिवेशन बहुत गलत है। बिकॉज एक ग्राफिक डिज़ाइनर को
इट साउंड्स ईजी कि हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर पे, और हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं एंड हमारे सीनियर्स हैं और वो हमको बोलते हैं कैसे करना, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हमको अपडेटेड रहना पड़ता है, हमको एक क्रिएटिवली और एक अलग आँख से चीज़ों को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि ये हमारे पास कुछ काम आया है, उसे हम लोग क्रिएटिवली कैसे करें, राइट? सो इट्स नॉट ईजी। एंड अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि बिकॉज इट इज़ ईजी, बिकॉज एनिमेशन या डिज़ाइन ईजी है और इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे जो इंजीनियरिंग है वो नहीं करना, तो मैं इसमें आता हूँ, तो दोस्तों ये आपकी थिंकिंग थोड़ी गलत रहेगी और आपकी मोटिवेशन गलत रहेगी और आप उतने फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट? तो उस पर काम कीजिए, राइट? सही मोटिवेशन लाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड चीज़ है, मुझे थोड़ा और डिस्कस करना है स्कोप के बारे में। तो ये स्कोप है, पर मुझे ये भी बताना है कि एग्जैक्टली कितना है, ताकि जो व्यूअर्स है वो थोड़े मोटिवेट भी हो सके। तो मैं थोड़ा पैसे के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, आई होप कि कोई ऑफेंड नहीं होता। एंड मनी, जब गाइस जो बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो ग्रोइंग अप मनी वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड मनी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था ग्राफिक डिज़ाइन और मैं आगे बढ़ने को, राइट? तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई है जो ये व्यू देख रहा है और जिसको एक्चुअली पैसे के बारे में जानना है कि भाई अगर मैं करता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनता हूँ, मैं इतने मेहनत से ये सॉफ्टवेयर सीखता हूँ, तो मैं कितना कमा सकता हूँ, तो दोस्तों आपके सामने अभी जो 3 नंबर्स पेश हो रहे हैं या फिर पेश किए गए हैं वो आप कमा सकते हो। तो बहुत सारे वेबसाइट्स बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में 15, 20, 25 हज़ार मिलेंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने ऐसा हुआ है कि किसी जो अपने काम में अच्छा था, जिसने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, जिसने दिन रात बैठ के प्रैक्टिस किया, जब उसका स्टार्टिंग सैलरी आया तो उसको एक बहुत ही बड़े एजेंसी ने हायर किया और उसका स्टार्टिंग सैलरी 20,000 था। बट आई वुड से कि आप अपने आप को उस कैटेगरी में मत ऐड करो, आप वैसा बनने की कोशिश करो कि 20 के आपको 50,000 का सीधा पैकेज मिले, मेरी दुआ है ऐसी। बट मैं आपको बोलता हूँ कि आप उसके अंदर अपने आप को काउंट मत करो, वैसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, राइट? तो मैं कहूँगा कि जो मेरी भी स्टोरी है, मेरी स्टार्टिंग सैलरी 1500 रुपीज़ थी। मैंने बाय गॉड्स ग्रेस कभी किसी के साथ में काम नहीं किया, मैंने सीधा मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया था। बट उसमें भी जो मैं प्रॉफिट कमा रहा था पर मंथ वो सिर्फ 1500 था। तो मैं यहाँ पे बोला कि 2000 स्टार्ट होता है, मेरा तो उससे भी कम था दोस्तों। बट चीज़ें जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखते गया, जैसे जैसे मैं और मेहनत करने लगा, मैंने लोगों को हायर किया और मैंने समझने लगा कि ठीक है मेरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्या ट्रेंड में है। मेरी पेमेंट्स इंक्रीज़ होती गई एंड यस, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों, आप समझ लो कि आप 2000 कमाने वाले हो, राइट? एंड अगर आप सच्ची में काम में अच्छे हो, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके बराबर से काम कर रहे हो, रोज़ बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगोस बना रहे हो, मैगज़ीन कवर्स बना रहे हो, काम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो 20,000 भी मेरे भाई आपके लिए कुछ नहीं है, आपको ईजिली उससे ही बेटर पैकेज मिलेगा। एंड यहाँ पे ये जो नंबर है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा MBA टाइप हो जाता है। बट द ट्रुथ इज़ यस, ये भी पैकेजेस मिलते हैं हमारे इंडस्ट्री में। एंड बाय गॉड्स ग्रेस दोस्तों, आज मैं ऐसे लेवल पर हूँ कि मैं ये इतना नहीं कमाता मुझे नहीं बताना कि मैं कितना कमाता हूँ, बट ऐसे बहुत बार मेरे करियर में हो चुका है कि मैंने 6 फिगर प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट किए हैं, राइट? एंड जिसमें मेरा प्रॉफिट 6 फिगर था। तो ये नंबर अनरियलिस्टिक नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओके ग्राफिक डिज़ाइन इज़ गुड और एक स्टेबल जॉब है, बट उसमें 20,000 मैं कमा लूँ, 40,000 मैं कमा लूँ, उतने में खुश रहूँगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप छोटी सोच, हम्बल बिगिनिंग्स, बट आप ये लेवल पर भी जा सकते हो एंड इससे भी आगे जा सकते हो। 2 लाख इज़ समथिंग जो मैंने बहुत बार किए हैं ऐसे प्रोजेक्ट, इसीलिए मैं सिर्फ 2 लाख लिखा। बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इससे भी कई ज़्यादा आगे है, राइट? तो मनी वाइज भी आप काफ़ी अच्छी जगह पर हो, बट अगेन इट कम्स कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, क्या आप क्रिएटिवली सोच रहे हो कि नहीं। एंड कभी भी दोस्तों ऐसे मत सोचना कि चल क्रिएटिव भाई बस वो थोड़े ऐसे बंदों में है जो फंकार तरीके से सोचते हैं और मेरे से होने नहीं वाला। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं होता। आप प्रैक्टिस करो, क्रिएटिविटी को जनरेट करो, राइट, अपने अंदर। और जो प्रैक्टिस करेगा, हार्ड वर्क
ऑलवेज बीट्स टैलेंट, राइट। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी जाके आपको ऐसे अच्छे पैकेजेस और बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने मिलेगा। एंड एक सिंपल आंसर कि ठीक है ऐसे पैकेजेस देता कौन है, तो गाइस ग्राफिक डिज़ाइन लाइक आई सेड हर जगह पे होता है। कोई अगर छोटी कंपनी है तो वो लोग खुद के कंपनी के अंदर, जैसे कि मेरी कंपनी है, मुझे अगर प्रिंटिंग करवाना है तो मैं प्रिंटिंग का एक पूरा स्टाफ नहीं रखने वाला, राइट। तो जो छोटी कंपनी है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूजुअली अपना काम आउटसोर्स करवा देते हैं दूसरे शॉप्स के तरफ, राइट। तो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो अभी अपनी इवेंट कंपनी स्टार्ट कर रहा है एंड उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं ट्यूशन क्लासेस से एंड ये कोचिंग क्लासेस से, कि जितने भी जो बैनर्स है वो सब के ऊपर वो छोटे शॉप्स में जो आउटसोर्स हो जाते हैं, राइट। एंड आप काफ़ी सारा काम फ्रीलांस से भी कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ रहे हैं और आपका एक पोर्टफोलियो बनते जा रहा है कि ठीक है मैंने ये 10 बहुत ही लोगो प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए ये साल में, मैंने ये सारे पैम्फलेट्स बनाए, मैंने ये ब्रोशर्स बनाए, मैंने ये विजिटिंग कार्ड बनाया, आपका एक पोर्टफोलियो डेवलप होते जा रहा है, तो डेफिनेटली आप बड़े मार्केटिंग एजेंसीज़ में भी आपके जो रेज्यूम्स है वो सेंड कर सकते हो। डेफिनेटली डालते रहने का, वो अगर आपको एक्सेप्ट भी कर दे तो फिर आगे से ना बोल के थोड़ा सॉरी बोल के हट जाने का, पर डालते रहने का देखने के लिए कि ओके आप कौन से लेवल पर हो, राइट। एंड मार्क माई वर्ड्स, एक ना एक दिन तो जो बड़े मार्केटिंग एजेंसीज़ पे है, जो आपके अगर काम बेटर होते जा रहा है तो डेफिनेटली आपको हायर करेगी। एंड सिर्फ यहाँ पे हायर होना काफ़ी नहीं है दोस्तों, जब आप इवेंचुअली बड़े एजेंसीज़ में आ जाओ, कंपनीज़ में आ जाओ, तो आप लीड टीम्स भी करोगे, राइट। जहाँ पे आपके नीचे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं और आपको उनको लीड करना है। सो काफ़ी अच्छा स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइन में। और मैं आशा करता हूँ कि अगर किसी के पास भी ये क्वेश्चन है कि क्या मेरा बेटा कमा पाएगा, बेटी कमा पाएगी, तो येस सर, येस मैडम। एंड क्या मैं कमा पाऊँगा? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी प्रिय दोस्त वो आप डेफिनेटली कमा पाओगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि व्हाट टू लर्न। ओके, तो ठीक है, मैं ताहा दलाल, आपने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइन में, तो अब मैं सीखूँ तो क्या सीखूँ। एंड ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट है लेकिन सॉफ्टवेयर सब कुछ नहीं है, ओके। शायद अगर आप लोग जो एरो है उसको देखते रहोगे तो जो धनुष है, राइट, जो बो एंड एरो है वो असली हथियार नहीं होता, उसे चलाने वाला असली हथियार होता है। तो सिमिलरली जो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर मैं हूँ, फ़ोटोशॉप बस मेरा टूल है। आज फ़ोटोशॉप है, 10 साल बाद किसी नई कंपनी ने कोई बेटर सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया जो फ़ोटोशॉप से बेटर है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा, राइट। लेकिन असली डिज़ाइनर मैं हूँ जो समझ रहा है कि ठीक है लोगो ऐसे बनाते हैं, लोगो ऐसे बनाएंगे और ये कंपनी के लिए ब्रोशर ऐसे करेंगे, उनका जो थीम है, जो फुल सेटअप है, हम लोग ऐसे करेंगे। तो डिज़ाइनर मैं होता हूँ दोस्तों, एंड आपको उसके पीछे भागना है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन सीखना है। फ़ोटोशॉप ठीक है दोस्तों, देखो फ़ोटोशॉप आज के टाइम में यूट्यूब के ऊपर मेरे ही कितने सारे वीडियोस हैं, तो फ़ोटोशॉप सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। एंड बहुत सारे लोग को ये मिसकन्फ्यूजन या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि अगर मुझे फ़ोटोशॉप आता है और कोरल आता है और इलस्ट्रेटर आता है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया। दैट्स नॉट ट्रू, ओके। ग्राफिक डिज़ाइनर एक ग्राफिक डिज़ाइन एक अलग ही आर्ट फॉर्म है और आपको उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। एंड आपके दिमाग के अंदर जो लक्ष्य है वो उसे ऐसे रखो कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन सीखना है, तो और डिफरेंट लोगोज रिक्रिएट करो। जो ब्रोशर्स है, बैनर्स है, पैम्फलेट्स है, उनको देखो अलग अलग डिज़ाइंस। एंड ये सब पे हम लोग बात करने वाले हैं, डोंट वरी। पर अगर आपको व्हाट टू लर्न आपका क्वेश्चन है तो आपका आंसर सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन को सिर्फ वो बर्ड की आँख दिखती थी, वैसे ही कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन सीखना है। इट शुड नॉट बी कि मुझे फ़ोटोशॉप सीखना है, कि कोरल सीखना है, कि इलस्ट्रेटर सीखना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। आंसर इज़ कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन सीखना है। बट ये सब इतना लेक्चर देने के बाद मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। बट अगेन दोस्तों, जो स्किल है वो है ग्राफिक डिज़ाइन, ओके। अभी ग्राफिक डिज़ाइन का जो हिस्सा है, जो टूल्स है, राइट, वो है फ़ोटोशॉप
इलास्ट्रेटर, ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, ये दोनों आपको आने ही चाहिए। एंड आप कहोगे कि ठीक है, मेरे जो जो मेरे एरिया में जो इंस्टीट्यूट है वो इलास्ट्रेटर की जगह पे मुझे कोरल ड्रॉ सिखा रहे हैं। इज़ इट गुड? इट इज़ गुड, ऐसा नहीं है कि इट्स अ बैड सॉफ्टवेयर। लेकिन जब आप इलास्ट्रेटर सीखते हो तो आप इन 4 सॉफ्टवेयर के साथ में काम कर सकते हो, स्पेशली आफ्टर इफेक्ट्स एंड फोटोशॉप एंड प्रीमियर एंड इनडिज़ाइन एंड ऑल दैट। एंड मैं ये इसलिए कहता हूँ बिकॉज इलास्ट्रेटर एंड ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं एक ही कंपनी ने, जो है एडोबी। तो एडोबी के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इलास्ट्रेटर उतने अच्छे से नहीं आता, राइट, बट बिकॉज मुझे फोटोशॉप बहुत अच्छे से आता है, मैं फिर भी इलास्ट्रेटर में थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। एंड यही पॉइंट है कि अगर आपको इलास्ट्रेटर आता है और आप इलास्ट्रेटर सीखते हो इंस्टेड ऑफ कोरल ड्रॉ, तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत फोटोशॉप भी आएगा, थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स भी आएगा और थोड़ा बहुत इन डिज़ाइन भी आ ही जाएगा सिर्फ इलास्ट्रेटर सीखने से। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप कोरल पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ बैड सॉफ्टवेयर, अगर सीखने मिल रहा है तो सीख लो, लेकिन इलास्ट्रेटर विल बी अ बेटर चॉइस। ओके, एंड आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर आने ही चाहिए। आपको मैं बता नहीं सकता दोस्तों कि मुझे कितनी बार ऐसे लोग मिलते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, जब मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ तो जैसे फोटोशॉप एंड इलास्ट्रेटर, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ठीक है मुझे आपको कुछ काम दिखाओ, एंड उनका जो काम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। मैं कुछ ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग बिगिनर्स ही होते हैं, इंटर्न्स एंड जूनियर्स ही होते हैं। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपको फ़ोटोशॉप और इलास्ट्रेटर सीखना चाहिए, मैं वो जो आपका इंस्टीट्यूट जो जैसे सिखा रहा है कि 1 घंटा लेक्चर दिया, 1 घंटा ऐसे ही कोई कंप्यूटर दे दिया प्रैक्टिस के लिए, दैट इज़ नॉट लर्निंग। ओके, वैसे आपको फोटोशॉप और इलास्ट्रेटर नहीं आता। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फोटोशॉप और इलास्ट्रेटर आना चाहिए, इसका मतलब है आपको ये सॉफ्टवेयर एटलीस्ट 80% आपके हाथ पे रहना चाहिए। मैं आपको अगर फोटोशॉप के बारे में कुछ भी पूछूँ कि ठीक है इसमें मास्क क्या होता है, मास्किंग का कैसे करते हैं, या फिर ये डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊँ और मैं आपको बोलूँ कि ठीक है क्या आप ये बना के दे सकते हो मुझे, मैं आपको सब जो भी कंटेंट है, जो मॉडल है और जो बैकग्राउंड है, जो फोटोज़ है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बट क्या आप इसको रिक्रिएट कर सकते हो? एंड अगर द आंसर इज़ नो, तो दोस्तों आपको ये सॉफ्टवेयर उतने अच्छे से नहीं आते, राइट। तो इसीलिए इंटरनेट पे जाइए, मैगजीन कवर्स, लोगो ब्रेकडाउन्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, उनको बस रिक्रिएट कीजिए। उनको अपना काम मत बोलिए प्लीज़, वैसे भी बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, बट आप उन्हें रिक्रिएट कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि प्रैक्टिकली थोड़ा एक्सपीरियंस हो, राइट, कि फ़ोटोशॉप एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं। एंड आई वुड से कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ जा रहे हो, ये 2 सॉफ्टवेयर्स आपको आने ही चाहिए। एंड अगेन जब आने चाहिए, इट्स नॉट द कोर्स वाला आने चाहिए, इट्स द एक्चुअल हार्ड कोर। 80% कवर होना ही चाहिए ये दोनों सॉफ्टवेयर्स में। तो मैं आपको फोटोशॉप में रीटचिंग बोलूँ, मैट पेंटिंग बोलूँ, ग्राफिक जो मैगज़ीन कवर है, बैनर है, वो सारी चीज़ें बोलूँ, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ठीक है आई कैन एटलीस्ट टेक इट, एक्सेप्ट इट विद कॉन्फिडेंस, राइट, और आप उसको कुछ काम करके दिखाओ, राइट। सेम थिंग विद इलास्ट्रेटर कि आपको बोलूँ कि ठीक है ये लोगो बना के बताओ, या फिर ये लोगों का प्रोजेक्ट है, इसको बनाओ, इसको ऐसे करो, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ये मैं कैसे करूँगा। अगर आप वैसे हो तो आप अभी भी सीख रहे हो एंड आपको इलास्ट्रेटर उतने अच्छे से नहीं आता, तो आपको ये 2 सॉफ्टवेयर पे बहुत फोकस करना है। एंड इन डिज़ाइन एंड आफ्टर इफेक्ट्स, इनको मैंने वाइट में रखा है बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये दोनों हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। तो सॉफ्टवेयर में आपको ये दोनों सीखने हैं। अगर आपको कोरल सीखने मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे सीखिए, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है कि कोरल या इलास्ट्रेटर, तो डेफिनेटली चूज़ इलास्ट्रेटर, बिकॉज उससे आपको ऑटोमेटिकली दूसरे सब सॉफ्टवेयर भी थोड़े बहुत आ ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्किल्स। ओके, स्किल्स से मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम्पोजिशन, बैलेंस, कलर, प्रेजेंटेशन, ये सब क्या होता है। सो कैसा होता है दोस्तों कि ग्राफिक डिज़ाइन इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन, राइट, मास मीडिया कम्युनिकेशन। जब आप अगर रास्ते पे चल रहे हो और आपने एक होर्डिंग देखा, राइट, और अगर आप रुक गए पढ़ने के लिए, तो दैट इज़ गुड ग्राफिक डिज़ाइन, बिकॉज उसने आपका अटेंशन खींचा, उसके कलर्स, उसका प्रेजेंटेशन, उसका बैलेंस फुल डिज़ाइन में ऐसा था कि आपको रुक के उसको पढ़ना पड़ा और आपने देखा कि चल भाई ये है क्या। भले आप ऐसे सोचो कि ये ग्राफिक डिज़ाइन के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कितना अच्छा बनाया नहीं, वो आप नहीं बोलोगे,
लेकिन आप बस रुक गए पढ़ने के लिए, जो कंपनी को जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो पास आउट हो गई, तो वो एग्जाम्पल होगा एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइन का, राइट। और एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन तभी काम करता है जब आपके फ़ोटो में जो हमारा आर्ट वर्क है, जो सीन है, उसमें अच्छा कॉम्पोजिशन हो, टेक्स्ट अच्छे से लिखे गए हो। फॉर एग्जाम्पल शो ऑफ टाइम, ये राइट, तो इट काफ़ी अच्छे से बैलेंस है ये डिज़ाइन, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं लग रहा। एंड ये जो मेरा पहला ज़्यादा टेक्स्ट है उसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ, और इंटरेस्टिंग कलर थीम, राइट, कि सिंपल 3 कलर्स ब्लैक वाइट ब्लू, ब्लू के अंदर जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। हाउ टू बिकम, इसको सब बोल्ड में लिखा है, बैलेंस है डिज़ाइन के अंदर, राइट। एंड एंड तो इसीलिए कॉम्पोजिशन, बैलेंस, कलर, प्रेजेंटेशन, बट ये थोड़ी एडवांस चीज़ें होती है। जब आप ग्राफिक डिज़ाइन में एटलीस्ट 3-4 महीने जब रह चुके हो तब आपको इस पे फोकस करना चाहिए। तो अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है ऑलरेडी, तो आई वुड से कि आपको कॉम्पोजिशन, बैलेंस, कलर, प्रेजेंटेशन, ये सब स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। एंड मैं एक्चुअली सिर्फ इन दोनों को ही इंक्लूड करने वाला था, बट मैंने एट दी एंड मोमेंट मैंने सोचा कि थोड़ा ये भी डाल दूँ। तो आज के टाइम में दोस्तों हमारी फील्ड बहुत ही रैपिडली चेंज होती रहती है। आपने अगर कुछ चीज़ सीखी, समझो आप कोई आपके लोकल एरिया में आप कुछ काम कर रहे हो, राइट, आपका थोड़ा नाम हो गया और आपको सारे ट्यूशन क्लासेस आपके पास आ रहे हैं कि भाई मुझे भी एक फ्लेक्स बना के दे, मुझे भी एक बैनर बना के दे, मुझे भी ये, और आप उसमें रह जाओगे और आपके 3-4 महीने, 5-6 महीने आप उसमें पैसे कमा रहे हो, सब लोग आपके पास ही आ रहे हैं, आपका वर्ड ऑफ माउथ से आपकी जो आपके पास ऑर्डर ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग ये पार्ट को भूल जाते हैं कि हमको ये जो हमारा काम है, फाइंडिंग न्यू आइडियाज़, उसको ग्रो करवाते रहना है, हमारे आर्ट को, हमारे स्किल्स को। और बहुत सारे आर्टिस्ट ये बात भूल जाते हैं कि उनको अलग अलग सब कैटेगरीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। तो आप भी प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप इंडस्ट्री नॉलेज भी साथ में कलेक्ट करते रहिए। आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़िए गूगल के ऊपर कि ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन में कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो वो कैसा है, क्या वो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप को टक्कर दे रहा है तो कैसे दे रहा है, क्या मैं कोई न्यू टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, कोई नया ब्लेंड मोड मैंने मिक्स मैच करके देखा, मैंने स्टॉक वेबसाइट्स के, मैंने अलग अलग वेबसाइट्स मुझे पता है कि ठीक है, अगर मुझे क्विकली काम करना है तो मुझे टेम्पलेट यहाँ से मिल सकता है, यहाँ पे ये लोग इतना चार्ज करेंगे, यहाँ पे रॉयल्टी फ्री है, यहाँ पे कॉपीराइट फ्री है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखोगे गाइस, आपको थोड़ा बहुत इंडस्ट्री नॉलेज भी आ जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड टू हैव, राइट। तो ये सब दोस्तों आपको सीखना है व्हाट टू लर्न में, सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड आफ्टर इफेक्ट्स एंड InDesign, बट ज़्यादा फोकस 80% आपको फोकस करना है सिर्फ ये 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर। कोरल अगर और इलस्ट्रेटर में अगर आपको चॉइस मिली, गो फॉर इलस्ट्रेटर, बिकॉज जो एडोबी स्वीट है वो साथ में काम करता है, आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में ईजी पड़ेगा। स्किल्स में आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा बैलेंस ढूंढना है आपके डिज़ाइन में कि आप सिर्फ टेक्स्ट को यूज़ करके कैसे एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, राइट। अलग अलग फॉन्ट्स को आप समझिए, अलग अलग आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। सो इंडस्ट्री नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी सारी चीज़ें सीखिए दोस्तों, एंड ये हमको लीड करेगा। ठीक है सर, मैं समझ गया कि मुझे क्या सीखना है, मैंने मोटिवेट हो लिया कि स्कोप है बहुत सारा, मैंने देख लिया कि मुझे क्या सीखना है। अब मुझे देखना है कि मैं भाई कैसे सीखूँ, हाउ टू लर्न। एंड ये यहाँ पर थोड़ा शायद मैं कंट्रोवर्शियल बात करूँगा, एंड मैं ये बात बोलने वाला हूँ कि अगर आप लोग एक इंस्टीट्यूट में जाने की सोच रहे हो, स्पेशली जो 10th-12th वाले हैं, जो यंग लोग हैं एकदम, बिकॉज दैट्स द सेफ वे, राइट, कि हम लोग 12th के बाद मैं एक डिग्री करूँगा और साइड बाय साइड में मेरा कोर्स करूँगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे कि जो बड़े नाम है बाहर। एंड आई वुड से कि वो बहुत ही गलत नहीं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सेफ़ रास्ता होता है और वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होता है। जब आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें चल रही है, इतना एन्जॉयमेंट है, तो आप लर्निंग और ग्राफिक डिज़ाइन को उतना इम्पोर्टेंस दे नहीं पाओगे। शायद जो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट मैंने इसे बहुत बार होते हुए देखा है कि जो लोग हैं जो इस ऑप्शन के लिए जाते हैं कि मैं मेरा डिग्री करूँगा, और डिग्री भी वो लोग बीकॉम करते हैं बस डिग्री के लिए, जो बस नाम के लिए। ये नाम वाला अप्रोच दोस्तों कभी भी अच्छा नहीं होता, राइट।
वापस से कि अगर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो सिर्फ बिकॉज उसका नाम है, दैट इज़ नॉट अ गुड इंस्टीट्यूट। वो मतलब वो अच्छा तरीका नहीं होगा सही इंस्टीट्यूट चूज़ करने का। तो मैं आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव देने वाला हूँ, और थोड़ा शायद रिस्की लगेगा आपको, बट ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है। तो देखते हैं हाउ टू लर्न। एंड मैंने ये 3 डिविजन में डिवाइड किया है। एंड सबसे पहले आता है फ्री। ओके, सो सबसे पहले मैं थोड़ा मेरा ही बैक स्टोरी देना चाहता हूँ कि मैंने कितनी पढ़ाई की है और वो सब। तो मैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल में गया था, फैंसी बड़े लोग का स्कूल। मैं एक्चुअली काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, और मेरी मॉम ने डिसाइड किया था कि ठीक है, मुझे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। तो मुझे मेरी मॉम ने बहुत ही अच्छे स्कूल में डाला, राइट, वेरी एक्सपेंसिव शोशा टाइप के स्कूल में, एंड गुड। बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज करूँगा। सो मैंने 11th एंड 12th किया। बाय द वे, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, तो हमारा जो 11th एंड 12th है वो जूनियर कॉलेज होता है। तो मैंने मेरा जूनियर कॉलेज कंप्लीट किया। एंड 12th के बाद मुझे एक सीरियस डाउट आया कि ठीक है, मुझे एक ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पर मैं 2 पीरियड्स फोटोशॉप के रहेंगे, 2 पीरियड्स आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे, 2 पीरियड्स प्रीमियर रहेंगे, और मैं दुनिया भर का मैं सिर्फ डिज़ाइन, एनिमेशन, VFX यही सब सीखना चाहता हूँ। एंड इट टर्न्स आउट कि ऐसा कुछ कॉलेज है ही नहीं, राइट। देयर इज़ नो डिग्री जो डिज़ाइन और एनिमेशन में शायद अभी होगी। आई एम सॉरी कि अगर मुझे पता नहीं, BSc इन एनिमेशन ऐसा कुछ रहेगा, बट मेरे टाइम पे उतना था नहीं। एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई एम स्टॉपिंग। मैं डिग्री नहीं करना चाहता, मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उल्टा मैं मेरे डिज़ाइन और एनिमेशन पे मेरा फुल अटेंशन देना चाहता हूँ। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि ताहा 1 घंटा तो है, तू कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर ले, तू तेरी डिग्री मत छोड़। बट आई फील कि आई हैव मेड अ गुड एंड अ राइट डिसीजन कि मैंने उतना टाइम मेरा डिवोट किया एनिमेशन और मेरे जो डिज़ाइन स्किल्स की तरफ, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सब कैसे सीखा। और बाय द वे, मैं कोई इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा हूँ, मैंने खुद से सब सीखा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप खुद से कैसे सीख सकते हो जब आपके पास पैसे की कमी है। तो पहले आता है फ्री। फ्री इज़ दोस्तों हमारा खुद का, सॉरी मैंने शिट यार, काश खोल के रखना चाहिए था। सो खुद का मेरा चैनल दोस्तों, लेट्स सी, मोशन ज्ञान, यस, राइट। तो ये है दोस्तों मेरा खुद का चैनल। इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट प्लेलिस्ट्स है। एडवांस आफ्टर इफेक्ट्स, एलिमेंट 3D फॉर बिगिनर्स, आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, 3ds मैक्स फॉर बिगिनर्स, इलस्ट्रेटर फॉर बिगिनर्स, फ्यूम इफेक्ट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मेरे बहुत अच्छे सारे दोस्त हैं। संजय कुमार स्वामी, बहुत ही बड़ा चैनल, रैंडम वीडियोज़ है, बट इतना सब नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पे। वेरी हम्बल पर्सन। तो इनका चैनल बहुत बड़ा है बाय द वे। सो काफ़ी सारे वीडियोस है, एंड वेरी गुड नॉलेज ओवर हियर ऑल्सो। एंड तो आप डेफिनेटली फ्री में सीख सकते हो। मैं भी फ्री में सीखा दोस्तों, वीडियो को पायलट। मैं बाय द वे एक आफ्टर इफेक्ट्स एक्सपर्ट, लाइक मैं आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। एंड वो सब मैंने सीखा फ्री वेबसाइट्स लाइक वीडियो को पायलट से, जहाँ पे उन्होंने एक फ्री ट्रेनिंग बनाई है, इतने सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं कि कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है। एंड देयर इज़ Vimeo। Vimeo बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, या फिर पता होगा, पता नहीं। Vimeo ये भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, जहाँ पे प्रोफेशनल लोग अपना डेमो रील डालते हैं, अपने शॉर्ट फिल्म्स डालते हैं, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। काफ़ी एडवांस ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ आर्टिकल। सो यस, जब मुझे एक्सप्रेशन सीखने थे आफ्टर इफेक्ट्स में कि वो कैसे काम करते हैं, एडवांस नॉलेज, तो आर्टिकल्स गूगल पे जब मैं टाइप करता था मेरे डाउट्स, तो मुझे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलते थे। मैंने उन्हें भी पढ़ा है बहुत सारे, और मुझे काफ़ी लर्निंग मिली है यहाँ से, राइट। और मैं थोड़ा बहुत पेड के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ें थी नहीं, एंड अब है। तो मैंने स्किल शेयर, ये एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है दोस्तों। बहुत ही सस्ते में आपको एक लाइब्रेरी सिस्टम मिलेगा। और मैं बाय द वे एक शाउट आउट देना चाहता हूँ मेरी एक और दोस्त या फिर मेरे सर की वेबसाइट को। सो ये जो वेबसाइट है subhay.com, ये स्किल शेयर जैसी है। एंड हमारी बात हो रही थी स्पॉन्सरशिप की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े रीज़न के कारण हम लोग कर नहीं पाए ये काम। तो ये भी स्किल शेयर जैसी वेबसाइट है कि अगर आपको हिंदी में सीखना है तो आप पर मंथ, या फिर आपको अगर आपके ओन लैंग्वेज में सीखना है तो आप यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ बेसिक लोगो,
SEO के ऊपर, एडवांस एक्सेल, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से खुद से सीख सकते हो। और ये भी एक लाइब्रेरी सिस्टम है। सो बेसिकली आपको पर मंथ राइट एक छोटी सी फ़ी देनी होगी। स्किल शेयर के केस में इट्स 400 अ मंथ, एंड आपने अगर ये दे दिया तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ है वो सब आप देख सकते हो। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आपको पर मंथ 400 दे के आपको जितने भी वीडियोस है, जितने भी बुक्स बेसिकली एक लाइब्रेरी में होते हैं, आप पढ़ सकते हो। सिमिलरली आपको अगर अकाउंटिंग, एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, एनिमेशन, फिल्म प्रोडक्शन, जो भी आपको सीखना है आप देख सकते हो, सीख सकते हो। एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक टूल राइट, बिकॉज पहले कोर्सेज ही इतने एक्सपेंसिव थे कि एक कोर्स के लिए 5-6 हज़ार देने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो ये जो लाइब्रेरी सिस्टम है काफ़ी अफोर्डेबल कर देता है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वे। तो स्किल शेयर और subhay.com को मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। मैं इनसे 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ बाय द वे, तो जो भी आ रहा है मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से आ रहा है कि ठीक है ये कैसे है क्या नहीं है, स्टफ लाइक दैट। नेक्स्ट इज़ ओके वेरी एक्सपेंसिव बिग इंस्टीट्यूट्स। सो हमारी जो इंडियन थिंकिंग है वो है कि अगर मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा राइट, मैं मेरे जॉब्स ले पाऊँगा एंड ये सब चीज़ें। सो मेरे हिसाब से जो इंस्टीट्यूट्स है, मैं कहना नहीं चाहता कि वो लोग अच्छे से सिखाते हैं या ख़राब सिखाते हैं, वो एक अलग ही डिस्कशन है, एक अलग ही टॉपिक है दोस्तों, और मैं उसके ऊपर भी एक डिस्कशन करूँगा डेफिनेटली। लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप 2 लाख दे रहे हो उतना वर्थ नहीं लगता मुझे एक बिग इंस्टीट्यूट कि सिर्फ एक पेपर और सिर्फ वहाँ पे जो लर्निंग है वो मुझे स्किल शेयर के ऊपर भी सीखने मिलेगा एट 400 रुपीज़ अ मंथ राइट। चलो मैं मानता हूँ ये इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में रहेगा, तो जो subhay.com है वो भी आई थिंक 500 या 600 रुपीज़ ही रहेगा पर मंथ। तो अगर इनका आई थिंक मुझे प्लान अभी मिल नहीं रहा है, बट जो रहेगा गाइस वो इतना ही रहेगा। तो मैं यहाँ से सीख सकता हूँ, तो मैं वो 2 लाख रुपीज़ क्यों डालूँ राइट। एंड द मेन आंसर इज़ द सर्टिफिकेट, बिकॉज इनका नाम है इंडस्ट्री में। जब आप बड़े स्टूडियोज़ में जाओगे और बोलोगे कि मैं ये इंस्टीट्यूट से आया हूँ और ये इंस्टीट्यूट से आया हूँ, तो आपको जॉब मिलेगा। बट आई फील कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपना घाटा नहीं करवाना कि वो लोग किसी को भी ले लेंगे। द ओनली वे यू गेट अ गुड सिक्योर जॉब इज़ ऑन योर स्किल्स। अगर आपके पास बहुत ही अच्छे स्किल्स है दोस्तों, आपको ईजिली काम मिल जाएगा, आपके पास काम की कमी कभी भी नहीं रहेगी। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, बिकॉज़ मेरे पास आज कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ना ही कोई डिप्लोमा है ना ही कोई डिग्री है। एंड मैंने 12th काफ़ी अच्छे परसेंटेज से पास किया, 10th काफ़ी अच्छे परसेंटेज से पास किया। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, मैं काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर सकता था, बट बिकॉज आई चूज़ नॉट टू डू इट राइट। तो जो एक्सपेंसिव, ये कुछ मुझे ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगता है और इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। ये दोनों काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस है, और अगर आप जेन्युइनली स्टडी करना चाहते हो, डिज़ाइन सीखना चाहते हो, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि देखो भाई 400 रुपये दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है। आपका आई थिंक डोमिनोज़ और मैकडोनल्ड्स का बिल इससे ज़्यादा आता रहेगा। तो अगर आप ये 1 महीने का नहीं दे सकते आपके ट्रेनिंग के लिए, आपके सीखने के लिए, तो फिर आपके करियर में फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगे तब आप रोना मत राइट। तो 400 इज़ वेरी अफोर्डेबल, आप दे सकते हो। और आप यहाँ पे हाई एंड ट्रेनर्स से ट्रेनिंग करने मिलेगी आपको, जो यहाँ पे अपलोड करते हैं अपने कोर्सेज, वो बहुत ही कमाल के लोग रहते हैं। तो जो ये भी है पेड, काफ़ी सस्ता है, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है इन माई ओपिनियन। तो दिस इज़ हाउ टू लर्न। फ्री में आप सीख सकते हो यूट्यूब से, मेरे चैनल से, मोशन ज्ञान से। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है राइट, फुल कोर्सेज है। संजय कुमार स्वामी, ये यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, आई थिंक ये डेली अपलोड करते हैं या फिर 2-3 दिन में अपलोड करते रहते हैं। मेरे बहुत सारे दूसरे और यूट्यूबर फ्रेंड्स भी हैं, जैसे कि निखिल पवार फ्रॉम डोप मोशंस, ही इज़ अनदर इंडियन फ्रेंड जो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक्स के ऊपर। ही इज़ ऑल्सो डूइंग रियली गुड। तो YouTube के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा फ्री कंटेंट है, और चिंदी वाला भी नहीं, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल फ्री कंटेंट है। तो YouTube भी कर सकते हो, बट साइड में आई थिंक आपको एक पेड इंटर्नशिप एटलीस्ट विद स्किल शेयर तो करनी चाहिए ही दोस्तों। ये थोड़ा सीरियसनेस आएगा आपके अंदर भी कि ठीक है भाई, मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया है, अब मैं सीरियसली पढ़ाई करता हूँ। एंड फाइनली मुझे आज का जो डिस्कशन है रैप करना है विद सम फाइनल टिप्स। सो हम लोग ने अभी तक स्कोप के बारे में बात किया,
व्हाट टू लर्न के बारे में बात किया, हाउ टू लर्न के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे फ्री टिप्स और फाइनल टिप्स के बारे में। एंड ये बस ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने मेरे करियर में देखी है होते हुए। तो सॉरी तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अगेन एंजॉय करो ये फाइनल टिप्स। और चलिए शुरुआत करते हैं। सो पहली टिप है कि हाउ मच टू प्रैक्टिस। ओ माई गॉड ये बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं मुझे कि सर मतलब मुझे बोलते नहीं हैं बट उनके काम से दिखता है। एंड बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता कि उनको एग्जैक्टली कितना टाइम प्रैक्टिस करना है। उनके लिए शायद 1-2 घंटा काफ़ी होगा। और मैंने 1-2 यूट्यूबर्स को सुना भी है ऐसा बोलते हुए कि आप 2-3 घंटे प्रैक्टिस करो एंड हो जाएगा काम। एंड माई क्वेश्चन इज़ दिस, क्या आपको इतना कमाना है? क्या आपको ये कमाना है 20,000 30,000 का स्टार्टिंग सैलरी चाहिए, 2 lakhs का एक अच्छा स्टेबल पैकेज चाहिए? तो क्या आपको ये सब करने का मन है? बिकॉज़ ये सब जो करते हैं, जो CAs और जो अच्छे कॉलेजेस में जाके जो पढ़ाई करते हैं, जो जो MBA करते हैं, वो लोग 2-3 घंटा प्रैक्टिस नहीं करते मेरे दोस्त। तो अगर एक MBA 2-3 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो 10-12 घंटे अपने बुक्स में पढ़े हुए हैं, आप 2-3 घंटे के प्रैक्टिस से एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे, आपको ऐसा लगता है? एंड द सिंपल क्वेश्चन इज़ कि नहीं दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जब मैं मेरे ट्रेनिंग में था, मेरे पास ना ही डिग्री थी ना ही डिप्लोमा था, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था कि भाई मेरा कुछ होगा कि नहीं, क्या मैं एक डिसेंट जॉब ले पाऊँगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, जब मैं मेरा बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और मुझे बिज़नेस करना है, लोगों को हायर करना है, मेरे पास प्लान है, बट क्या ये सब पॉसिबल होगा? एंड द ओनली वे मैंने ये सब पॉसिबल किया इज़ बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करता था। आई वॉज प्रैक्टिसिंग 7-8 आई वुड से 6 to 10 आवर्स अ डे। और फिर मुझे लोग बोलते हैं कि सर मैं 6 to 10 आवर्स अ डे प्रैक्टिस करूँ तो मैं बाकी सब क्या करूँ, मैं बाकी सब कब करूँ? अरे मेरे भाई, बाकी सब क्या करना है तुझे? ऐसा क्या है जो तेरे करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अगर आपके करियर को उतना टाइम नहीं दे रहे हो, उतना सीरियसनेस नहीं दे रहे हो, तब फिर जब आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगी गाइज विद आई नो कि पैसे सब कुछ नहीं होते और लिव लाइफ एंड वो सब भी इम्पोर्टेंट होता है। पर देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि करियर का टाइम एक सर्टन टाइम होता है, राइट? आप बाद में भी इन्जॉय कर सकते हो। मैं भी इन्जॉय करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैं 7-8 आवर्स प्रैक्टिस करता था तब मैं इन्जॉय नहीं कर रहा था और मैं सबसे विद मी बुक वर्म बन गया था। ऐसा कुछ नहीं है। बट एक सीरियसनेस होती है जिसके साथ में आपको प्रैक्टिस करना ही है। एंड इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 6 to 10 आवर्स। तो कभी 6 आवर्स है तो कभी 10 आवर्स भी होने चाहिए ही, राइट? आप लोगो ब्रेक डाउन्स करो। मेरा आवाज़ बैठ गया है बोल बोल के बट आप लोगो ब्रेक डाउन्स करो। आप जो मोशन ग्राफिक्स है उसके अंदर सिंपल एनिमेशन करो, राइट? सिंपल से थोड़ा एडवांस जाओ, ट्यूटोरियल्स देखो। आपको दिन के एटलीस्ट 2-3 वीडियोस देखने हैं, उन्हें रिक्रिएट करने हैं। आपको मैट पेंटिंग्स रिक्रिएट करने हैं। उससे आपको पता चलेगा कि ठीक है भाई, मेरे को कुछ अगर पेंटिंग्स बैकग्राउंड्स चाहिए रहेंगे तो मैं कहाँ से झोल करूँगा, राइट? फिर आपको बेसिकली 6 to 10 आवर्स आपको छानबीन करते रहना है, काम करते रहना है, कुछ ना कुछ रिक्रिएट करते रहो। सी, रिक्रिएटिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, ओके? बैड थिंग तब होगा जब आप अपने रिक्रिएटेड प्रोजेक्ट को बोलो कि आपने बनाया है। जब लोग वैसा करते हैं तब वो थोड़ा ऑफ हो जाता है, तब वहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी और थोड़ा एथिकल पार्ट आ जाता है। लेकिन रिक्रिएट करना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। मेरे जितने भी इंटर्न्स आते हैं मेरे स्टूडियो में, उन सबको मैं रिक्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स ही देता हूँ कि मैंने ये काम किया है, अभी आप इसको देखो। मैं उनको बताऊँगा कि कैसे करते हैं, आपको भी ट्यूटोरियल से सीखना है कैसे करना है और आपको उसको रिक्रिएट करना है, ओके? सो प्लीज़ प्रैक्टिस एटलीस्ट 6 to 10 आवर्स अ डे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट इज़ क्या मुझे फ्री में काम करना चाहिए? एंड बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स है और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, वो स्ट्रिक्टली उनका यही रहता है कि बॉस फ्री में काम नहीं करने वाले। मैंने बहुत सारे फेसबुक के ऊपर मीम्स देखे हैं जो बोलते हैं कि हम लोग ने 3-4 साल प्रैक्टिस की, एक 50-60 हज़ार या फिर 1 लाख की मशीन खरीदी, हम लोग ने कोर्स में 2 लाख रुपए डाले और फिर आप चाहते हो हम लोग फ्री में काम करें। एंड येस, मैं भी ये मानता हूँ कि देखो, फ्री में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात में ही बहुत मानता हूँ कि नेटवर्किंग एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फ्रीलांस करने वाले हो। तो अगर आप फ्रीलांस करने वाले हो दोस्तों,
तो मैं डेमोस के एकदम खिलाफ हूँ। देखो, डेमो के चक्कर में आप फुल काम करके मत दो, मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ। वैसे नहीं करना कि आप काम करके दो, अच्छा लगा तो पैसे देंगे, मैं वो चीज़ को तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। लेकिन आपके अगर आजू बाजू में कोई स्टार्टअप है, राइट, किसी का एक आइडिया है और उसको एक ब्रोशर की ज़रूरत है या फिर एक विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत है, ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइंस आई वुड से आपको फ्री में डेफिनेटली करने चाहिए, बिकॉज इससे आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपके पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स जो आप फ्यूचर में लेके आओगे वो बढ़ते हैं। और ये मैंने बहुत बार किया है कि छोटा अगर काम रहता है, लाइक ठीक है, अगर एक विजिटिंग कार्ड चाहिए ना, विजिटिंग कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसका भी एक कॉस्टिंग होता है, मैं उसके लिए चार्ज करता हूँ। पर अगर कोई मुझे बोल रहा है कि देख भाई मेरा स्टार्टअप है, उतने पैसे नहीं है, या फिर कम फ़ी में काम करना, मैं डेफिनेटली ये सब करता हूँ जिससे मैं मेरे कम्युनिटी को आगे बढ़ाऊँ, राइट, अपने इंडियंस को आगे बढ़ाऊँ और मैं उनको अच्छा काम करके दूँ। तो डेफिनेटली फ्री में काम करना हर बार सही नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इट्स नॉट अ बैड थिंग। उससे आप काफ़ी अच्छे से अपनी नेटवर्किंग कर सकते हो और आपकी कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर सकते हो। लास्ट इज़ हाउ टू गेट सक्सेस। माई गॉड यार, ये क्वेश्चंस लिखने के टाइम पे मैं बहुत सारे आई थिंक कुछ चीज़ पे था लगता है, बिकॉज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। हाउ टू गेट सक्सेस, ओके। एंड इसका आंसर वापस से वही चीज़ों पे होगा कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसे दुनिया तक पहुँचाओ भी, राइट। मेरे साथ में ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैंने इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाया एंड वाया करके लोग आए, सर्स इंस्टीट्यूट से थ्रू करके मेरे पास आए और मैंने उनको बोला ठीक है मुझे आपका काम दिखाओ। एंड दे आर लाइक सर अभी नहीं है, पेन ड्राइव में है और इधर है और उधर है और कंप्यूटर में है और पेन ड्राइव घूम गई और करप्ट हो गई। एंड तभी मैं समझ जाता हूँ कि बॉस, दिस गाय इज़ नॉट सीरियस। बिकॉज जो अपना काम करते हैं ना दोस्तों, और वो प्राउड फील करते हैं कि वाह यार मैंने कुछ डिफ़िकल्ट बनाया है, वो तुरंत उसे फेसबुक पे डाल के पोस्ट करेंगे कि भाई देख आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया, प्रैक्टिसिंग लोगोज, प्रैक्टिसिंग आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन। और मैं उनको बोलता भी हूँ कि भाई तुम्हारे फ़ोन में कुछ रहेगा, राइट, आपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया रहेगा, व्हाट्सएप स्टेटस डाला रहेगा, फेसबुक पे डाला रहेगा। दे लाइक नो सर दिस एंड दैट। एंड तो वही मैं बोलता हूँ कि अगर सक्सेस चाहिए तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप काम कर सकते हो, राइट। तो अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, भले ही कितना भी टूटा फूटा है, भले ही प्रैक्टिस है, राइट, उसे शेयर करो, उसे ड्रिबल, पिंटरेस्ट, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब के ऊपर शेयर किया करो ताकि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो। और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो 6 महीने बाद जब अपना आप काम जब कंपेयर करोगे स्टार्टिंग वाले प्रोजेक्ट से, तो आप देखोगे कि आप कितना आगे आए हो, राइट। तो सक्सेस के लिए दोस्तों आपको शेयरिंग और नेटवर्किंग की काफ़ी ज़रूरत है। और नेटवर्किंग आप किसकी करोगे? आपके प्रोजेक्ट्स की। तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। तो इट ऑल कनेक्ट्स टुगेदर कि प्रैक्टिस करोगे तो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो आप शेयर कर पाओगे, शेयर करोगे तो और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो आपको और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो ये जो सिस्टम है, इस तरीके से दोस्तों आई थिंक आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो मैं करीबन आई थिंक एटलीस्ट आधे घंटे से तो बात कर ही रहा हूँ। एंड ये है दोस्तों मेरा गाइड और मेरा कंप्लीट ओपन नो एडिट वर्जन ऑफ हाउ टू बिकम अ ग्राफिक एंड मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट इन इंडिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट गाइड। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड आपके अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में डाल दीजिए, अगर मैं देखता हूँ तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड मैं आपको मिलूँगा अगली बार।